सर आने वाले दिनों में जो है 16 तारीख को जेडीएस के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम ने एक ऐलान किया है कि सारे जेडीएस के मुस्लिम लीडर्स को जमा कर वो मीटिंग करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह फैसला लिया जाए, ताकि जो जेडीएस और बीजेपी का अलायंस हुआ है उसको लेकर सीएम इब्राहिम काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और सारे लीडर्स को जमा कर मशवरा भी करने वाले हैं। तो आप बताइए कि लीडर्स क्या करें और सीएम इब्राहिम का फैसला क्या होगा। मुझे उम्मीद है 8 या 9 महीने के पहले मस्जिद कादरिया में मुसाफ़ा लिया था। मैं हमारे इब्राहिम भाई से मुसाफ़ा लिए, मैं भी उनका मेरा मुसाफ़ा हुआ। उसमें 3 चीज़ मांगा था। ये 16 अक्टूबर 2023 में देने वाले हैं। चेन्नई की प्रॉपर्टी है 200-250 करोड़ की, HKB के कॉलेज है ट्रस्ट के नाम से। मेरे भाई मुसलमान मेरे बुज़ुर्ग लोग थे, अभी कौन भी नहीं है उसमें, सिर्फ उनकी फैमिली है। और CM में जो भी अपनी शादी महल है, दूसरे तमाम ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी की मांग किया था मैं, यानी इलेक्शन के 4 महीने पहले, तकरीबन पूरे 8 महीने पहले। 40,000 4,000 करोड़ का माल है ना सर, आप जबान से बोलते तो। अच्छा साहब, ये मामला जो है यहाँ खड़े खड़े, अरे छोड़े ना, खड़े खड़े नहीं, पूरा मालूम है। नहीं सही बात बोल रहे 6 महीने तुम्हें इंतजार करो, इंशाअल्लाह हुकूमत आती है। औकाफ की पूरी इंक्वायरी, अमानत बैंक की पूरी इंक्वायरी, अल्लामीन की पूरी इंक्वायरी ज़मीन से लेकर ऊपर तक कराते। अभी अल्लाह से दुआ करेंगे, हमें लोगों के सामने तुम्हारा हाथ भी पकड़ के पूछेंगे, लोगों का माल लोगों को दीजिए, लोगों का माल लोगों को दीजिए। आप कर्नाटक में गरीबा है ना, उनका सोचेंगे ना, जबान में रह जाएंगे क्या, गरीबा का सोचेंगे, बांटेंगे कब हमें, सरकार से क्यों लेंगे हमें। सुनो साहब, तुम्हें आज में इदारा बनी, पूरे बेंगलुरु कौम के अंदर तुम्हें एक सर्कुलर जारी करो। उनका इरादा पूरा था करने का और थोड़ा टाइम लिए थे। और मसाजिद में जो खड़के मेरे ऊपर नफरत करे और जो दूसरा करे, उसका फैसला अल्लाह और मेरे सामने, इब्राहिम साहब के सामने जो मैयत रखा गया था, वो मैयत की दुआ, रूहानी की दुआ और अल्लाह के पास क्या मंजूर हुई है पता नहीं है। तो आज बरी होना है तो ये जो CMA की प्रॉपर्टी, HKB के कॉलेज ट्रस्ट है मुसलमानों की, और अपना चेन्नई की प्रॉपर्टी जो है मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है जो बिकने आए थे कोई दलालों से, ये इसे चंद प्रॉपर्टी 1,000, 2,000, 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को देने का ऐलान 16 तारीख को CM इब्राहिम करेंगे, यानी ये उम्मीद है मुझे। और दूसरी बात, मेरे खाम के लिए जो मुझे उम्मीद है, जो तेजस्वी सूर्या है MP, ईश्वरप्पा, यत्नाल, अनंत कुमार हेगड़े, CT रवि, ऐसा और भी एक 20, 25, 40 हैं जो वो कोई अपना उलाल का भी कोई एक बकवास करता है। ऐसा एक आदमी, एक बंदा मुसलमान के MLA में मुसलमान के नाम से, इब्राहिम साहब की जबान से कृष्णा, रामा, ईश्वरा जबान में निकलती है, मुसलमान के नाम से ये जो 4 आदमी का नाम बोला, जो उनके कौम के सितारे बने हैं, इस्लाम का सितारे ना सही, हदीस की रोशनी में मुसलमानों के ऊपर रहम करने का एक बंदा ना मुसलमान में MLA चुना गया, ना CM इब्राहिम खुद बने हैं। तो ऐसी चीज चाहिए जो 16 अक्टूबर को इनकी जबान से कि भाई मुसलमान के वास्ते बात करे, जैसा सूर्या बात करता है, ईश्वरप्पा बात करता है, यत्नाल किया है। बनो ना आप भी यत्नाल, बनो ना आप भी तेजस्वी सूर्या, अपने कौम को डिफेंस करने, अपने कौम के लिए क्या क्या बात किया, क्या क्या काम किया, इसकी लिस्ट आप ऐलान करेंगे क्या इब्राहिम? जो ये ना, ये सब एजेंडा में पहले अपनी दौलत मुसलमानों के लिए होगा, वक्त के लिए नहीं, औकाफ के लिए नहीं, उसकी बात करता हूँ मैं बात, तो ये करेंगे। और
मुसलमान के नाम से दला बने, उन्होंने खुद बने, दला से प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी पीएम नहीं, खुद प्राइम मिनिस्टर बने। उनका ऐलान है, उनका रिकॉर्ड है। तो वो ऐलान से उन्होंने क्या किए, उस जमाने से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पकड़ के क्या करे मुसलमानों को पता है। तो आज मुझे ख्वाहिश है, आज उनकी एक्सपीरियंस, उनकी चीज़ उन्हें बगैर रिटायरमेंट के पहले देना मांगता हूँ, क्योंकि 72 साल 75 साल होने वाले हैं। उन्होंने खुद भी बोले हैं, मसाजिद में भी बताए मुझे, मेरी उम्र फलां है, मेरी एक्सपीरियंस 60 साल की या 50 साल की है, बताए थे। तो ये चीज़ों में दला को बीजेपी में मिल गई, जेडीएस, उनको नफरत है। तो कांग्रेस में आज 16 तारीख के दिन तुम्हें डीके शिव कुमार के क्या डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या पट्टे बनेंगे, क्या नहीं, उसकी वास्ते मुसलमान के अलग कौम बनाएंगे। एक सिद्धरामैया की कौम है जिसमें ज़मीर है, ये आप बनाएंगे हारिस के साथ जम के, आप डीके शिव कुमार के साथ मुसलमानों की जमात जमाएंगे, मुसलमानों की उलमाएं को अलग करेंगे, और उलमा सिद्धरामैया और अपना शिव कुमार के पास जाने के लिए हदीस की रोशनी में बात करेंगे। इसमें उलमाओं का काम होगा, पॉलिटिकल लोगों में जाके अपना कूपन लेके खड़ के डीके शिव कुमार को बात करने। तो आपका बयान जो डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस को मुसलमान को लेके जाना रहा, तो वो कांग्रेस, वो मुसलमान, वो आपका है। क्या है, जैसा आप जेडीएस छोड़ के गए, यानी कांग्रेस छोड़ के जेडीएस गए, उस टाइम पर कितना मुसलमान आपके साथ गया, इतना ही लोग आपके साथ आने वाले हैं मुसलमानों में। तो मुसलमान को चाहिए, तेजस्वी से इतना तक नहीं है, मुसलमान को चाहिए इस्लाम, हदीस की रोशनी में उलमाए से बात करवाएं, उलमाए सियासत को ठोकर मारें, सियासत के तरफ उनकी सूरत काली बनाएं, बद्दुआ ना करें। सियासत को भी उलमा को क्या ताल्लुकात है, हदीस को छोड़ के जो जाते हैं, ऐसे उलमाओं को आप बोलेंगे, जमात इस्लाम को लेंगे, आप इस्लाम जमात इस्लाम को तोड़ रहे हैं, उलमाओं के नाम से आप पार्टीशन कर रहे हैं हिंदुस्तान, कर्नाटका में, और कांग्रेस में पार्टीशन बना रहे हैं। तो क्या है, डीकेएस के साथ आप जाएंगे, सिद्धरामैया के साथ कौन है, यही मुसलमान को चाहिए क्या? मुसलमान को ये जमीर की एक आपकी पार्टी या जो भी है डीकेएस की और सिद्धरामैया, यही मुसलमान है क्या? मुसलमान को जैसा मैं 4 नाम बोला, तो 4 लाख सितारे चाहिए, रोशनी के 4 लाख मुसलमान सितारे चाहिए। तो इसलिए आपकी तारीफ, आपका बयान, आपका डिक्लेरेशन, आपकी देन दीन के लिए, मुसलमान जब बोलते हैं दीन के लिए होगा, आप नहीं आवाज उठाओ, नहीं मुसलमान की आवाज उठाओ, नहीं मुसलमान में 40 एमएलए जितवाने की आवाज उठाओ, 15 एमपी जिताने की आवाज उठाओ, वो दम आप में होगा तो जबान खोलिए आप। तो गद्दारी उलमाओं को रख के जो मचा रहे हैं, मचाना चाह रहे हैं, डीके शिव कुमार के नाम से आप सियासत करना चाहते हैं, एच कुमार स्वामी जो भी है, उन्हें तुम्हारी आपकी बात तो सुनने वाला नहीं है। कर्नाटका के पूरे मुसलमान लोग आपकी बात तो सुनने वाले नहीं, सुनने वाले होते तो आपके बेटे को जिता देते, आपके पास सीट लेते। आप कितने मुसलमानों को दिए, क्या किए? तो सीट ऐसी भी लेना नहीं चाहिए जो सीट बिकती है, बिकाऊ है। सीट नहीं बिकी, एक ही आदमी, एक ही सीट हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटका के साथ, आपकी बेटे की सीट जो जेडीएस में बी फार्म आप इशू किया, वो सीट नहीं बिका, मगर कम से कम वो तो जिता ही नहीं आप। ठीक है, तो मुसलमान को चाहिए, मुसलमान के लिए कर्नाटक में एक नई पार्टी, नए लोग, आप जैसे लोगों से, आप बुजुर्ग हो तो आपकी आवाज निकालो,
उलमा को बोलो दुआ करने के लिए। जो उलमा दुआ नहीं करेंगे वो उलमा नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। कर्नाटक में ना उनका रहन है, ना उन्हें रह सकते हैं, ना उनकी मौजूदगी के लिए कोई जगह मुसलमानों के 140 लाख मुसलमान कभी साबित करेंगे। 4 या 2 या 5 उलेमा कर्नाटक के पूरे 140 लाख मुसलमानों के लिए हो नहीं सकते हैं। घर की एक माँ की दुआ, एक छोटे मासूम बच्चे की दुआ जो होती है, उलेमा की दुआ है उसे कई करोड़ दर्जे ज्यादा होती है। सिर्फ दुआ चाहिए। जो दुआ में एक आदमी सिद्धरामैया के पास गए, एक आदमी अपना DK शिव कुमार के पास गए, 2 आदमी को लेके जाके आप फला कुमार स्वामी के पास बिठे। इसको उलमा का गलत इस्तेमाल आप मत करिए। जो बोलना है वो बोलिए। आप आपकी दौलत दीजिए। मेरी मांग है, मेरी मांग आपसे है इब्राहिम साहब से, आप दौलत जैसा मैं उस दिन भी मांग रखा, हमारी मुसलमान की दौलत आप लिया है, कुंभारपेट में आपकी दौलत है, तो इसके बजाय ये आप ये जब काम करेंगे तो वहां से नेक्स्ट स्टेप होगा अपना जमीर अहमद का, उसके बाद होगा अपने रिजवान अरशद का, उसके बीच में होगा रहमान खान का, उसके बाद होगा हरीस का, और जितने हैं कनीज फातिमा का, और ये तमाम जो मुसलमान के नाम से आए हैं बुझे हुए तारे, उनका आपके साथ ये दौलत देंगे। दौलत मुसलमान के लिए देंगे जिसको चाहिए। आपकी दौलत लेने वाला कोई मुसलमान नहीं है। 140 लाख में कम से कम 20-25 लाख तो लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। कर्नाटक में 20 से 25 MP मुसलमान बन सकते हैं। तो क्या CM इब्राहिम के साथ कौम खड़ी रहेगी या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो देखो कौम कहाँ है, उन्होंने अपने बेटे के साथ खड़े हैं, उन्होंने देवेगौड़ा के साथ खड़े थे, अभी कुमार स्वामी के साथ हैं, अभी कांग्रेस के साथ जा खड़ेंगे। ये तमाम तमाशा नहीं, ये फन्नी उनका तमाम देख के। कौम के लिए डेफिनेशन अलग है। कौम एक आधे उलमा के पीछे नहीं है। कौम आके उलमा के लिए क्या बोल रहा हूँ, ये उलमा कराम 25 से 40 उम्रा करते हैं, 5 से 15 हज करते हैं, और उनके तमाम चीज़ों से जो भी हो, जो जितने नाम मौलाना के लेता हूँ मैं, यानी हनीफ, जो मौलाना हनीफ जो भी हैं, फला हैं, मुसलमान का कौम का खून बांटे हैं। कौम का खून अपने गिरेबान में रखा है। IMA का पैसा रखा है, लोगों का है, सियासत का है, वो छोड़ के हर टाइम पे कर्नाटका के मुसलमान यानी अपने उलेमा के नाम से एक संपत का नाम लिया, अब एक नासिर का नाम लिया, अब एक का लिया। आलम पाशा का ऐलान है कि भाई ऐसा आदमी ही नहीं है, उलेमा कहाँ बन सकता है? उलेमा का डेफिनेशन क्या है? आप किसका गिरेबान पकड़ रहे हैं? 5-10 आदमी के साथ 140, कर्नाटक में 35 करोड़ हिंदुस्तान के उलेमा नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, बद्दुआ में जल जाएंगे। उनका गिरेबान नहीं, उनका चेहरा, उनकी चीज, उनकी जिंदगी, उनकी खबर चल जाएगी। तो इन्हों भी तैयार होना चाहिए। तमाम चीज अल्लाह की ये सितम आएगा इनको। इब्राहिम साहब के पीछे नहीं है। इब्राहिम साहब अपनी दौलत हारिस के लिए, रोशन बेग के लिए, अपना अभी कौन माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनके लिए, और मैसूर के MLA के लिए, शिवाजी नगर के MLA के लिए, और जितने भी हैं नाम से, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे। अपनी दौलत मुसलमानों को देंगे, वो बगैर लिए उनके पीछे उनके चाहने वाले, उनके उलमाए कराम, उनको बोलने वाले, उनके एडमायरर कानून में नहीं, हदीस की रोशनी में गुनहगार है, पापी हैं, पाप करने वालों को है, हराम को पसंद करने वालों में ये लोग करेंगे। मुसलमान को चाहिए, पहला माल मुसलमान का माल लेके बैठा है, आप दौलत लिया है, आपके पास क्या थी? आपकी इल्म क्या है? कौन से का आप गूगल के CEO थे?
कौन से IIT में 4 डिग्री करे थे आप लोग? ये दौलत आपके पास होना क्या अपने वालिद दादा के पास से आया है, आपके इल्म से आया है? नहीं है तो मुसलमान का माल है। मुसलमान का माल अभी आप 16 तारीख को कांग्रेस में जाएंगे, DK शिव कुमार आएगा, अपना फोटो मुसलमान का कर लो, आप कर लो, मतलब नहीं है उस पर, मगर मुसलमान नहीं बिकेगा। चाहिए ऐसा मौका, ऐसी चीज आ रही है तो मुसलमान को आलम पाशा की दुआ है 25 MLA बनेगा मुसलमान, कभी 40 बनेगा, मुझसे क्यों 25 बनेगा, 40 बनेगा, 15 से 20 MP बनेगा। ताकत दुआ से होती, करम से होता है। मुसलमानों के ऊपर करम है, दुआ है। एक आदमी का खून कनाडा में हुआ, दूसरे फॉरेन के एक गली में हुआ, हिंदुस्तान के सिर्फ 2 या 1 करोड़ सिख के लोग हिंदुस्तान नहीं अपने दुनिया में एक बड़ा मॉडल बन गया। तो मुसलमान की जमात कहाँ है कर्नाटक में? क्यों नहीं हो सकती है कर्नाटक में? क्या बनाया है आप कर्नाटक में? आपकी दौलत, उम्र अपने मनके में तस्वीर में गिनता हूँ मैं, कितने साल जिएंगे, कितने में डिकेट्स आ जाएंगे, क्या करेंगे ये दौलत, किसके लिए छोड़ के जाएंगे मुसलमान लीडर? मुसलमान का माल उठा के, माल तुम्हारे बाप का खाइए। अरे बाप का माल गली में सटो, लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, आप देने के लिए आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है? कौन से राजा के, कौन से मुगल के, कौन से तमाम पीढ़ी से आप आके जो पुराना एक नाग का नागमणि आप तकरीबन 5,000 करोड़ को बेचा है, कहाँ से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये सभी तमाम मुसलमानों के ऊपर पाप कर रहा है। मुसलमान का नाम से लीडर नहीं हो सकता है। इब्राहिम बनेंगे मेरे सवाल का, मेरी दुआ का कारण बनेंगे, और वो देख के पूरे कर्नाटका के मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के अपने आप का, अपनी चीज मुसलमानों के नाम से देगा, जरूरी देगा। ये काम सिर्फ एक ही सीनियर लीडर करेंगे तो पीछे रहमान खान करेंगे, दूसरा करेंगे, पूरे 5, 7, 8 हैं, तकरीबन एक 50,000, 2 लाख करोड़ की दौलत करेगी, तभी मुसलमान बोलेगा आप लीडर है। नहीं तो क्या नाम बोलूं मैं? क्या मुसलमान का दलाल है? क्या बोलूं मैं? क्या मुगल के राजा फैमिली में है? नहीं, मुगल उस टाइम पे खत्म हो गई, अभी नया मुगल आ गया है, नहीं है। तो आपका ऐलान कांग्रेस के साथ मत करिए, आप करो, उससे पहले मुसलमान का माल हक अदा करिए। मुसलमान को एक आदमी जमीर लेके गया अपना सिद्धरामैया, तो आप लेके जाएंगे DK शिव कुमार को? आप दोनों जुड़ो, नहीं तो आप जुड़ो, आपकी दुआ में, आपके बयान में बोलिए नहीं, हिंदुस्तान में कई राज्यों को बनाया आप ही बोला। अरे बोलो ना। तो कर्नाटक में पिछले मई 2024 के इलेक्शन में मुसलमान के 15 MP बनेंगे, ऐलान करो, मुसलमान के 15 MP बनेंगे, मुसलमान की दुआ होगी, ऐलान करो। उसे क्यों चाहिए मेरे को अपना DKS का, अपना सिद्धरामैया का, अपना कोई काम भी बैठता है ना उसका केरला वाले का सिक्का मेरे को क्यों चाहिए? इब्राहिम साहब अपने आप अपनी देन पब्लिक में देंगे, सो पूरे लोग देना चाहिए, नहीं देंगे तो वो मुसलमान नहीं है। अपनी दौलत देंगे, नई पार्टी का ऐलान करेंगे, क्योंकि मुसलमान किधर भी बिकेगा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अल्लाह एक है। सिर्फ कई 100 बच्चे बोल रहे हैं हर मुल्क में, यानी फ़लस्तीन में अल्लाह का नाम। पूरी दुनिया जैसा मेरे नबी बताए थे, जो होगा मुसलमानों के ऊपर, जैसा छिलेंगे मुसलमान, ऐसा छिल रहा है। बच्चों के सिर छिल रहे हैं, कान से नाक से अपना खून पी रहे हैं। तो क्या है वहाँ पे? अल्लाह अकबर एक ही है। वो एक भी हम देखा जाएगा, तकलीफ उठाएंगे मगर किसी को झुकेंगे नहीं, किसी के पास झुकेंगे नहीं। झुकने का ज़रूरी नहीं है,
जो अल्लाह, वो लोगों को हमें खिदमत करेंगे, जो करना है उस वक्त के बादशाह की खिदमत करेंगे, उस वक्त के बादशाह के कानून को मानेंगे, उस वक्त के बादशाह के लिए हमें सर ज़मीन पे नहीं रखेंगे, सर उसके पैर पे नहीं रखेंगे। आप वो कराना है तो आप मुसलमान ही नहीं बनते हैं, मुसलमान का चीज़ें आपको आ नहीं सकती है, उलमाओं का गलत इस्तेमाल आप करेंगे तो मुसलमान के लिए नई आवाज़ उठेगी, ज़रूर उठेगी, जो आवाज़ से अल्लाह की बरकत होगी, अल्लाह की दुआ नाजिल होगी। 25, 40, 50 एमएलए में जीतेंगे सिर्फ कर्नाटक में, 15 से 18 एमपी जीतेंगे, 20 से 22 एमपी को हराएंगे। ये ताकत है। ये या दो बिचने की आदत बीवी के नाम से, माँ के नाम से, बहन के नाम से, अपने औलाद के नाम से जो बाप है वो नहीं कर सकता। जो गंदे नाम से, जो गंदे रकम से एक औरत का नाम है वही कर सकता है जो एक एमपी के लिए, 2 एमपी के लिए दूसरों को, मुसलमानों को जो बेचा गया 4 डिवीजन बना के, एक डिवीजन एक पार्टी में 4 कर दिए, दला में 1 कर दिए। कितने बार करेंगे? मुसलमान को शर्म आने के लिए हम बोलेगा, हम अल्लाह का वास्ता देगा, और आपको शर्म नहीं है। जितना शर्म है आप जो बोला, जैसा एक लहजा नहीं, 1 सेकेंड में आप एक आदमी खरीदेगा और आप बोलेगा मैं DK शिव कुमार का आदमी हूँ, मैं देवगौड़ा मेरा ताया है, ये मेरा भाई है, मेरा माँ का साथ है, एक ही माँ का बेटे मैं भी हूँ। आप ठीक है, हर आदमी सिख, हर आदमी मेरा भी भाई है, तो ये बोलेगा। आपकी चीज़ देख के लोग, आप DK शिव कुमार के DY CM होंगे, नहीं तो खुद आप CM होंगे। मुसलमानों का दस्तूर वो नहीं है, उलेमाए का गिरेबान पकड़ा जाएगा। वो उलेमा जो उलेमा नहीं रहेंगे, वो इब्राहिम साहब आपकी ताकत दिखाएंगे। आप तो आपके पास इतनी इल्म, इतनी ताकत, इतनी एक्सपीरियंस, इतने चीफ मिनिस्टरों को बनाए। कर्नाटक में 10 एमपीओं को बनाओ ना, बनाएंगे। 15 एमपी मुसलमान के बनाएंगे। इसके लिए फुटी हुई पार्टी कांग्रेस नहीं चाहिए। आप एक मुसलमान के ज़मीर है, फला है, उससे दुश्मनी करके आप दूसरा कदम उठा नहीं पाते। वो ज़मीर जो मुसलमानों के लिए पूरा कर दिए, पूरी दुआ ले लिए, बात वो नहीं है। आप दूसरे मुसलमान के साथ जम के ये पूरा ये तोड़ फोड़ और तोड़ फूट पार्टी में कांग्रेस के, JDS के, मुसलमान के और एक ही पार्टी में ये डालने की साजिश आप करेंगे तो मुसलमान नहीं करेगा। आपसे उम्मीद है आप करेंगे, मुसलमानों को सही तरीके से लाएंगे। पार्लियामेंट में कानून बोलने वाला मुसलमान होगा। वो मुसलमान कर्नाटका से 20 MP क्यों ना हो, 40 MLA क्यों ना हो, वो ताकत आप बताएंगे तो आप CM इब्राहिम के नाम से आप कॉलर उठाएंगे। वो आप करेंगे। वो उम्मीद आलम पाशा को आपसे है। उसके बाद जो फैसला किया जाएगा, जो दर्द भरा, जो रोता हुआ इंसान मुसलमान का दिल, दुआ और उसकी आंसू करेंगे आपके ऊपर। आप जो जा रहे हैं वो पार्टी के ऊपर जो साफ सुथरी और अपने वजू खाने वजू से आते हुए पॉलिटिकल पार्टी में बगैर पार्टी के नाम से मुसलमान MP बनेगा, MLA बनेगा, वो आपसे होता है क्या नहीं, सिर्फ इतना ऐलान करेंगे आप 16 तारीख ना अक्टूबर के दिन। दूसरा पावर आपको नहीं है जनाब इब्राहिम साहब।